बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूनिट 2 हम एक्सरसाइज कर रहे थे लास्ट टाइम, एक्सरसाइज 2.7। उसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज 2.7। और इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारे रहते थे। इन 2 क्वेश्चंस दोनों एक ही पैटर्न के हैं, एक क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ही देख लें, 13th क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 7, फिर xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 2। ये 2 इक्वेशंस हैं। अब सबसे पहले मैं आपको पहचान बता दूं, क्योंकि क्वेश्चंस को आपने मिक्स अप नहीं करना। क्वेश्चन को देख के आपको बड़े वाज़े तौर पर समझ आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हमने कौन से मेथड से करना है। ज़रा पहचान देख लें। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ये देख लें। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन होमोजीनियस नहीं है। देख सकते हैं ना, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ पर डिग्री 0 है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है ना, 2 यहाँ 0 आ रही है डिग्री, सबकी 2 आनी चाहिए थी ना। यानी ये भी होमोजीनियस नहीं है। दोनों क्वाड्रेटिक हैं और होमोजीनियस नहीं है। फिर आप देखें, ये 2 क्वाड्रेटिक ऐसी भी नहीं है कि हम इसे बैलेंस करके इसमें से वेरिएबल को माइनस कर दें। अगर आप एक्स और वाई माइनस नहीं हो सकते किसी भी तरीके से। और एक और ख़ास बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी हैं कि जिनके अंदर प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई मौजूद होगी। इससे ऊपर जो था होमोजीनियस इक्वेशन वाले केस में प्रोडक्ट टर्म को देखा था कि वहाँ पे एक्स वाई मौजूद था। इन लास्ट 2 क्वेश्चन में भी होमोजीनियस नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट टर्म मौजूद है। इसको देखते हुए आपने प्रोसेस ये करना होगा कि राइट साइड को बैलेंस करके 0 बनाएं। बैलेंस कैसे कर सकते हैं? यहाँ 7 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ देखें 2 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। फिर दोनों को माइनस कर लें तो क्या आएगा? राइट साइड पे 0 आ जाएगा। तो ये बात हमने यहाँ करनी है। पहचान पता चल गई? होमोजीनियस नहीं है, लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट मौजूद है। एक्स वाई का प्रोडक्ट होने की वजह से हम क्या करेंगे? राइट साइड को बैलेंस करके इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को ख़त्म करके इसे होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे। आप देखेंगे कि हमारे पास जब ये कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा तो ये होमोजीनियस बन जाएगी। क्योंकि ये देख लें, ये टर्म 2 है, ये भी 2 टर्म, डिग्री की 2 टर्म, ये डिग्री इसकी 2 है, इस टर्म की भी ये नहीं है। अगर 0 आ जाएगा तो फिर ये होमोजीनियस बन जाएगी। तो ये करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल्स टू 14। फिर मल्टीप्लाइंग 2 बाय 7। तो ये 7xy माइनस प्लस 7 3 ज़ार 21y स्क्वायर इक्वल टू 14। ये आ गए। सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं ना। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। ऊपर से क्या करेंगे? ये और ये ऐड तो नहीं हो सकती ना। 2x स्क्वायर ये वैसे ही रहा, एक्स वाई वाली ऐड हो जाएंगी। ये माइनस 4xy और ये माइनस 7xy कितना बन गया? माइनस 11xy। और ये वाई स्क्वायर वाली भी ऐसे ही आएगी, माइनस 21y स्क्वायर। और राइट साइड पे क्या आएगा? 0। 14 कैंसिल हो गया। फैक्टराइज, अगला प्रोसेस तो याद है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बन गया ना। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं।
तो फैक्टराइज करते हुए अब देखें प्रोडक्ट कितनी आ रही है इसकी, 2 इंटू -21, ये कितना बना -42। तो 42 के फैक्टर्स अगर बनाना चाहें तो देखें, कितना आ रहा है 14 और 3। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2x² माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21y² इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इन दो में से देखें 2x कॉमन निकला, x माइनस 7y। इन दो में 3y कॉमन निकला, x माइनस 7y इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया 2x प्लस 3y और x माइनस 7y इक्वल्स टू 0। अब दो हिस्से कर लें और क्या बनाएंगे, दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गए ना, दोनों दो, ये देख लें ना आपके पास क्या है, लीनियर फैक्टर्स है ना। लीनियर पिछला क्वेश्चन अगर याद करें तो पिछले क्वेश्चन में भी तो मैंने यही बताया था आपको कि आपके पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दीज टू फैक्टर्स। और अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इक्वेशन 1 को यूज़ कर लें, चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर लें। आपके अब क्योंकि ये दोनों को मिला के बनाया है हमने लीनियर फैक्टर्स, तो दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे, नाउ वी हैव टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब हम अगर ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन x² माइनस 2xy इक्वल्स टू 7, ये आपने लिखा, और पहला फैक्टर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ये आपके पास सिस्टम ए आ गया। फिर x² माइनस 2xy इक्वल टू 7, अब आप दूसरा फैक्टर लिखेंगे x माइनस 7y इक्वल टू 0, ये आपके पास सिस्टम बी आ गया। अब बारी बारी आपने दोनों सिस्टम्स को सॉल्व करना है। प्रोसेस अभी आपको पता है, लीनियर में से वैल्यू निकलेगी और क्वाड्रेटिक में आपने इसे पुट कर देना है। तो देखें, ये हम सिस्टम ए को सॉल्व कर रहे हैं। तो सिस्टम ए लिखते हैं, कंसिडर सिस्टम ए। जी, सिस्टम ए में से वैल्यू निकालनी है, ये लीनियर है। अगर हम 2x को दूसरी तरफ लेके जाएं तो 3y इक्वल टू माइनस 2x। तो देखें y कितना आ गया, -2/3x। अब इसको पुट करना है यहाँ पर, तो ये लिखेंगे एज x² माइनस 2xy इक्वल टू 7। ये देखें, ये इक्वेशन लिखी मैंने। अब इसमें ये पुट कर दें तो x² माइनस 2x, y की जगह लिखेंगे -2/3x और ये 7। 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3x² हुआ, 2 इंटू 2 4x², और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 7 ज़ार 21। तो ये बना 7x² इक्वल टू 21। तो x² इक्वल टू 21/7 यानी 3। तो स्क्वायर रूट लेने पर ये आपके पास +-3 आ गई। ये x की वैल्यू आई। अब y चाहिए हमें। When x is +√3 then y is y है -2/3x, -2/3x। तो y आ गया -2/3 और x जगह 3, तो ये बना -2√3/3। पेयर बनाएं, पेयर में ये x हो गया और ये 2√3/3।
अब दूसरी वैल्यू x की, व्हेन x इज -√3, क्योंकि देखें x के दो आंसर्स थे ना, एक प्लस के साथ था एक माइनस के साथ। अब आपके पास -2/3x वैल्यू पुट करना होगी, तो y इक्वल्स टू -2/3 और x की जगह -√3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2√3/3। अब दोबारा पेयर बनाएं, तो x की वैल्यू -√3 और y की वैल्यू 2√3/3। ये हमने सिस्टम ए को सॉल्व किया। अब सिस्टम बी को सॉल्व करेंगे। कंसिडर सिस्टम बी। अब हम सिस्टम बी ले रहे हैं। मैं आपको सिस्टम बी पहले दिखा देता हूँ। ये देखें, सिस्टम बी ये था ना। अब इसमें लीनियर ये है, इसमें से वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से x निकाल लें 7y के इक्वल, x इक्वल्स टू 7y। अब ये पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन में, और इक्वेशन क्या थी आपको ये मालूम है कि x² -2xy इक्वल टू 7। ये इक्वेशन वैल्यू पुट करें, x की जगह 7y का स्क्वायर -2y मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, x की जगह 7y इक्वल टू 7, तो ये 49y² और -14y² इक्वल टू 7। इसमें से माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा 35y² इक्वल टू 7, या y² आ गया 7/35, 1/5। स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट लेने पे देखें आपके पास ये बनेगा, सो y इक्वल्स टू ये y का स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट 1/√5, यानी प्लस माइनस 1/√5, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है ना। अब हमें दोनों y की दो वैल्यूज़ के लिए x की दो वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब यहाँ देखें हम कैसे निकालेंगे वैल्यू, आपको पता है ना वैल्यू हमने क्या ली हुई थी, ये ली हुई थी ना, x 7y के इक्वल लिया हुआ था। तो व्हेन ये y लिख लें पहले, प्लस माइनस 1/√5, तो व्हेन y इक्वल्स टू प्लस 1/√5 देन x इक्वल्स टू 7y इम्प्लाई x इक्वल्स टू, जी वैल्यू क्या आएगी अब 7y, 7 इंटू 1/√5, 7/√5। पेयर बनाएं, x हो गया 7/√5 और y है 1/√5। फिर हम दूसरी वैल्यू व्हेन y इज -1/√5 देन x इक्वल्स टू 7y इम्प्लाई x इक्वल्स टू 7 इंटू -1/√5 विच इज इक्वल टू -7/√5। अब दोबारा पेयर बना लें, पेयर बनाएंगे तो हमारे पास कितना बना, x की वैल्यू आ गई -7/√5 और y है ये भी -1/√5। दोनों सिस्टम सॉल्व हो गए। दोनों सिस्टम सॉल्व हो जाएं तो हमने क्या करना होता है, आपने दोनों के सॉल्यूशंस को ऐड करना है, सॉल्यूशन सेट। देखें सिस्टम ए जो था उसके दो पेयर निकले थे, ये दो वैल्यूज़ निकली थी ना, ये पुट कर रहे हैं। तो √3 और -2√3/3। फिर दूसरा है -√3 और प्लस 2√3/3। और अभी आपने जो दो निकाले हैं वो ये हैं 7/√5 और
1/√5, फिर दूसरा है -7/√5 और -1/√5। तो ये आपने चारों को हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरह से ये हमने पेयरिंग कर ली और सारे मेथड भी इस एक्सरसाइज के हमने सीख लिए हैं। और इसमें इसलिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि इक्वेशन को देख के आपको कन्फ्यूजन हो कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। आपको क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा करना है। जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया, उसको फॉलो करते हुए जब क्वेश्चन को देखेंगे तो फ़ौरन आपको समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।